दोस्तों नमस्कार। सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम में अगर आप अपनी बकरियों को जो भी आहार दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप बकरियों को मोटा तगड़ा और हेल्दी बना लेंगे सर्दी के मौसम में। अगर आपने सही तरीके से खिलाना सीख लिया तो समझ लीजिए सब कुछ ओके हो गया। बहुत सारे भाई बहुत सारा खर्चा अपनी बकरियों के ऊपर कर देते हैं खिलाने पे, लेकिन तरीका सही नहीं होने की वजह से कई बार परेशानी हो सकती है। एक बार आप मेरे द्वारा बताएगी ये सानी आप अगर इस्तेमाल करते हैं, उसको खिलाते हैं, जो तरीका आपको मैं बता रहा हूं उस तरीके से खिलाते हैं, तो एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा और फिर अपनी बकरियों पर फर्क देखिएगा। और वो फर्क मुझे कमेंट के माध्यम से चाहे 1 साल बाद ही बताएं, 6 महीने बाद बताएं, 1 महीने बाद बताएं, लेकिन वो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना वाकई आपको फ़र्क महसूस होगा। वो किस तरीके से करना है, बस थोड़ा सा बदलाव, ज़्यादा बदलाव का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आपको अपने खिलाने की विधि में करना है। और वो क्या करना है, देखिए हम बहुत प्रकार के अनाज खिलाते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ बाजरा लिया है, ज़रूरी नहीं है। मक्का खिलाते हैं, गेहूँ खिलाते हैं, जौ खिलाते हैं, बहुत सारे अनाज हम अपनी बकरियों को खिलाते हैं। चूरियाँ भी बहुत प्रकार की हम यूज़ करते हैं, चोकर भी यूज़ करते हैं, चूरी चोकर भी खिलाते हैं। इसके अलावा हम खलियाँ भी खिलाते हैं, ज़रूरी नहीं है सोयाबीन, मूंगफली, बिनोला, सरसों, बहुत सारी खलियाँ हम खिलाते हैं। तो यहाँ इनको आपको किस तरीके से तैयार करना है और सारा मिक्सअप कैसे बनेगा, अभी मैं पहले तो इनको बता देता हूँ। खलियाँ जितनी प्रकार की हो सके 2-3 प्रकार की आप खली ले लीजिए, उनको पिसवा करके एक साथ रखवा लीजिए, ठीक है। चूरियाँ जितनी भी हो सके, चना चूरी, मूंग चूरी, उड़द चूरी, जो भी आप लेना चाहें वो ले करके और वो भी आप एक तरफ रख लीजिए, मिक्सअप बना सकते हैं। अनाज में अगर हम बात करें तो गर्मी का मौसम है तो जौ ले लीजिए, सर्दी का मौसम है तो बाजरा ले लीजिए, और ये जो है इसके साथ मक्का वगैरह, गेहूं वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं। अब इनको करना क्या है, जब भी आप खिलाते हैं ना उस समय इन सब की सानी बनानी है, लेकिन इनकी अकेले नहीं बनानी है, इनके साथ सूखा चारा भी होगा और हरा चारा भी होगा। आप पूरी कैलकुलेशन कर दीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो मुझे निवेदन कीजिएगा, मैं बताऊंगा कि प्रतिदिन कितना हरा चारा, कितना सूखा चारा, कितना अनाज खिलाना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस भी हमारे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो पहले आप सूखे चारे की, हरे चारे की और दाना मिश्रण की पूरी मात्रा का निर्धारण कर लीजिए कि आपके पास कितनी बकरियां हैं, आप कितना प्रतिदिन सूखा चारा देंगे, कितना हरा चारा देंगे और कितना प्रतिदिन आप दाना मिश्रण देंगे। इन सब का आप कर लीजिए हिसाब करने के बाद फिर प्रति बकरी आप जितना खिला रहे हैं उन सब की सानी बना लीजिए। यानी सानी किस तरीके से, जो आपने सूखा चारा इस्तेमाल करना है उनकी भी कुतरन आपने कर ली, छोटा करवाते ही हैं वैसे। हरा चारा उसकी भी आपने चाप कटर से काट लिया उसको, और हरा चारा और सूखा चारा काटने के बाद दाना मिश्रण भी उसी में मिक्स कर दीजिए और इसी पूरे मिक्सअप को दिन में 3 बार अपनी बकरियों को खिला दीजिए। ये बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत सारे फार्म पर टेस्ट किया गया, अच्छा पाया गया, तो इसका इस्तेमाल आप भी करवा सकते हैं और इसका फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं। पहले से अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आप मुझे लिख करके भेजिए, आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या क्या कमियां फेस हो सकती है, क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हैं कई 20 साल से, कई 10 साल से, तो कई पुरखों से बकरी पालन कर रहे हैं, तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा। तो ये किस तरीके से सिद्ध होगा तो वो आप ही लोग बताएंगे, और वाकई जहां पर हमने टेस्टिंग किया है ना गजब का मिला है। तो आप इस तरीके से बना करके दे सकते हैं। इसको हम सानी या फिर इसको हम TMR भी बोल देते हैं, टोटल मिक्स राशन, यानी कि सारे राशन को हमने मिक्स किया और मिक्स करके फिर हम बकरियों को खिलाएंगे और बहुत ही शानदार रहेगा। जो दाना मिश्रण खिलाने का आप तरीका इस्तेमाल करते हैं वही यहाँ कर लीजिए। कई भाई सूखे को पसंद करते हैं, कई भिगो करके देते हैं, जैसे खली भिगोया, अनाज को उबाला, तो सब जो भी आपने बनाया वो बना करके आप दिन में 3 बार अपनी बकरियों को हरा चारा और सूखे चारे के साथ मिक्स करके देखिए। फिर देखिए कितना चाव से बकरियां खाएगी और किस तरीके से वो ग्रेजिंग और स्टॉल फीड दोनों अगर साथ कर रहे हैं तो भी, और अकेली अगर आप स्टॉल फीडिंग करवा रहे हैं तो भी बकरियों में ग्रोथ होना तय है।